बागी 7 विधायकों को साधने की कोशिश में एसपी। रेल नेटवर्क से जुड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, प्रधानमंत्री ने दिखाई अलग अलग जगह से 8 ट्रेनों को हरी झंडी, कहा पर्यटकों को मिलेगा रेलवे का लाभ, काशी से सीधे केवड़िया के लिए चलेगी ट्रेन। मंत्री सुरेश राणा के पिता की शोक सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री, शामली में पैतृक आवास पर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में खबरों के नए सफर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो शुरुआत सियासी खबर के साथ। बड़ी है खबर क्योंकि जुड़ी है एक पूर्व अधिकारी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद कुमार शर्मा मुख्यमंत्री आवास मिलने पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी, बेहद खास नौकरशाह रहे हैं अरविंद कुमार शर्मा, और उन्होंने 14 जनवरी को ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो शर्मा एमएलसी का पर्चा भी भरने वाले हैं आज। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अरविंद कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है बीजेपी में और आते ही उनको टिकट भी दिया गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री के भी काफी करीबी रहे हैं, बतौर प्रशासनिक अधिकारी कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो ऐसे में राजनीति में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो एमएलसी चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। काम के आधार पर कईयों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो कई मंत्रियों का कद घट सकता है। कयास है कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो 22वें विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फेरबदल होंगे, क्योंकि अब लगभग साल भर का वक्त है। यूपी सरकार और संगठन के बीच इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो एमएलसी चुनाव के बाद देखिए आप, कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे मंत्रिमंडल में। यूपी में योगी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द ही होगा। विधान परिषद चुनाव के बाद योगी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों या मंत्रियों के पर कतरे जाएंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें पद दिए जाएंगे और उनके पद से उन्हें हटाया जाएगा। अब सरकार और संगठन इस बात पर तालमेल कर रहा है कि आखिर अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कौन से नए नए चेहरे शामिल होंगे। हालांकि एक नाम ऐसा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में, वो है गुजरात कैडर के आईएएस अरविंद शर्मा, जिन्होंने 2 साल पहले ही रिटायरमेंट लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी की पहली सूची में उन्हें विधान परिषद सदस्य नामित किया गया और कल इसका नामांकन होगा। बाकायदा मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, यानी अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर एके सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या हुई थी। शूट आउट में एक शूटर घायल भी हुआ, उसका इलाज डॉक्टर एके सिंह के अस्पताल में हुआ है। तो विभूति खंड इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अजीत सिंह एक विधायक के हत्या के मामले में गवाह था, जो गवाही देने के लिए ही लखनऊ में आया था, लेकिन उससे पहले ही अजीत सिंह की बदमाशों ने हत्या कर दी। तो जो शूटर वहां पर पहुंचे थे, उनमें से जो एक शूटर घायल हुआ था, उसका इलाज डॉक्टर सिंह ने किया था। तो अब डॉक्टर सिंह से भी पूछताछ होगी और इसके लिए नोटिस बाकायदा जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई। हालांकि इससे पहले भी कई तरह की कार्रवाई पुलिस कर चुकी है और अब एक और नया जो अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, वो यही है कि डॉक्टर एके सिंह, जिनके अस्पताल में एक शूटर का इलाज हुआ था, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी और इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो विभूति खंड इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कार में सवार होकर बदमाश आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। तो लगभग 24-25 गोलियां उन पर दागी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि अजीत सिंह पर जो गोलियां दागी गई हैं, उनमें से लगभग 21 गोलियां शरीर के आस पार निकल गई थी। तो अब इस पूरे मामले में जो दिन ब दिन लगातार अपडेट हो रहा है, कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। तो अपडेट यही है कि डॉक्टर एके सिंह, जिनके अस्पताल में शूटआउट में शामिल एक शूटर का इलाज हुआ था, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। तो अजीत सिंह की अगर बात करें तो इस
इसका खुद का रिकॉर्ड भी क्रिमिनल था। इसके अलावा एक विधायक के हत्याकांड का ये आरोपी था और उसी की गवाही के लिए लखनऊ पहुंचा था। जब ये शूट आउट हुआ है तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब डॉक्टर AK सिंह, यानी कि वो डॉक्टर जिन्होंने घायल शूटर का इलाज किया था, जिनके अस्पताल में घायल शूटर का इलाज हुआ था, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई ये अहम खबर है, ये एक और अपडेट है जिसमें लगातार पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऋषभ बनी हमारे सहयोगी लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो ऋषभ, अब डॉक्टर को भी तलब किया गया है। जी प्रीति, देखिए सुल्तानपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं AK सिंह। ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया था कि जो शूटआउट में एक शूटर घायल हुआ था, उसका इलाज सुल्तानपुर के इस डॉक्टर के हॉस्पिटल में हुआ था। पुलिस ने अब इनको ऑफिशियल चैनल से जो पूछताछ के लिए नोटिस दिया जाता है CRPC 160 के तहत, वो इनको भेजा है और आज इनके आवास पर वो नोटिस चिपकाया जाएगा और इनको पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा कि आखिर शूटर का वो किन हालातों में इनके यहाँ पहुंचा था, उसका कैसे इलाज किया गया, कैसी उसकी हालत थी, और जो भी जानकारियां डॉक्टर AK सिंह के पास है वो पुलिस जानना चाहेगी। AK सिंह एक नामी व्यक्ति हैं, बड़े डॉक्टर, सुल्तानपुर के सबसे बड़े डॉक्टर बताए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका जानकारी के लिए। गौतम बुद्ध नगर के ग्रीन बेल्ट के पास तुसियाना गांव में एक महिला का शव मिला है। आशंका है कि हत्या के बाद शव को वहां पर फेंका गया है, क्योंकि महिला के शव पर चोट के भी निशान मिले हैं, लेकिन शिनाख्त अब तक शव की नहीं हो पाई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में पुलिस पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि किन हालात में महिला इस घटना का शिकार हुई है। तो पहली अभी प्राथमिकता यही है कि महिला की पहचान हो, क्योंकि उसके बाद ही परिजनों का पता चलेगा, उसके बाद ही कोई छोर इस पूरे घटनाक्रम का मिल सकता है। तो ये खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां की ग्रीन बेल्ट में तुसियाना गांव के पास एक महिला का शव मिला है। जिन हालात में ये शव मिला है, जिस तरह से चोट के निशान शव में है, तो आशंका यही है कि हत्या कर शव को यहां पर फेंका गया है। शाजापुर की SOG ने 5 क्रिकेट सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 62,000 सट्टे की पर्ची, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। किराए के गोदाम में सट्टे का कारोबार ये लोग चला रहे थे। थाना चौक कोतवाली के बिजलीपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। शाजापुर SOG ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोतवाली क्षेत्र में पाल राठौर के गोदाम से 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके पास से 61,000 रुपए, सट्टा पर्ची, रजिस्टर और 8 मोबाइल बरामद हुए तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। ये लोग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीग मैच के बिग बैश पर सट्टा लगा रहे थे। इनकी रंगे हाथ गिरफ्तारी की गई और आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुरादाबाद में राम मंदिर के नाम पर दूसरी बार अवैध रूप से चंदा वसूली का मामला सामने आया है। VHP की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा जमा कर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इसको लेकर श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के मंत्री प्रभात गोयल ने 4 लोगों के खिलाफ मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में FIR दर्ज कराई है। निधि समर्पण समिति का कहना है कि VHP की ओर से अधिकृत लोगों के अलावा किसी और को चंदा लेने का अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि हमने 2 दिन पहले चंदा दे दिया और उन्होंने अपनी 21 रुपए और 25 रुपए की रसीदें भी दिखाई। तब हमने पूछा चंदा आपने किसको दिया, तो उन्होंने 4-5 लोगों के नाम बताए। हम लोगों ने उनको कंफर्म करने के लिए फोन किया कि आप ये लोग चंदा कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हम चंदा कर रहे हैं और मंदिर के लिए कर रहे हैं, जबकि मंदिर के लिए चंदा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। आरोप है कि कुछ हिंदू संगठनों के लोग अनाधिकृत रूप से राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल रहे थे। इससे पहले भी यहाँ राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था और इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और खबर सहारनपुर से, जहां गणतंत्र दिवस के दिन अपने प्रदर्शन को लेकर किसानों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गणतंत्र दिवस को किसान तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर परेड निकालने की योजना बना रहे हैं। तो कृषि कानून का विरोध जो लगातार हो रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन की तैयारी है। किसान गांव-गांव घूम रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं और हजारों की संख्या में किसानों का दिल्ली ले जाने का लक्ष्य है। 26 जनवरी को आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ और 14 दिन के बाद जो कहा था कि 14 दिन के बाद भुगतान नहीं करेंगे तो उसका ब्याज वो देना पड़ेगा। आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ, कोई ब्याज नहीं दिया आज तक कभी भी।
सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना शुगर मिल और सरकार कर रही है, हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं। और हमारा जो 26 तारीख का और बागपत में दिल्ली आ रहे किसानों ने इस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। बागपत से किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों के 50 ट्रैक्टर को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद किसानों ने नेशनल हाईवे 709B पर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों के हंगामे से हाईवे पर जाम लग गया। किसान आंदोलन में जाने की जिद पर अड़े रहे। किसानों का आरोप है कि पुलिस उन्हें रोककर उनका उत्पीड़न कर रही है। हाईवे जाम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। बाद में इन किसानों को साइड में कर दिया गया, तब जाकर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे विनोबा सेवा आश्रम पहुंचेंगे और 40वां स्थापना दिवस है आश्रम का, जिसके समारोह में हिस्सा लेना है। राज्यपाल महिला किसान उत्पादक के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी और जिले में गोद लिए टीबी रोगियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। आनंदीबेन पटेल के दौरे को देखते हुए शाहजहांपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गोरखपुर पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या की कोशिश के मामले का खुलासा किया है और प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर गला रेत कर हत्या का प्रयास किया गया था। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि पड़ोस की महिला ने ही बुजुर्ग की संपत्ति हथियाने के लिए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि 10 तारीख को आरोपी महिला अपने दोनों सहयोगियों के साथ बुजुर्ग को साथ में लेकर ऑटो में बैठकर पुसमही के जंगल आई और यही मौका पाकर बुजुर्ग का गला रेत दिया और मौके से भाग गई। एक व्यक्ति के गला कटा हुआ मिला था, उसमें जंगल में मिला था विनोद वन के पास। उसको पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए थे। उसको जब होश आया, उससे थोड़ी पूछताछ वगैरह की गई तो उसने फिर अपने बताया कि उनके ही पड़ोस में रहती हैं गुड़िया यादव और उनके साथ 2 व्यक्ति थे, अर्जुन चौहान और अमित साहनी। ये लोग उनको ले गए थे, 9 तारीख को ही लेके गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे इनका गला जो है चाकू से कट करके उन्हीं पर उनको छोड़ दिया था। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे अंतरजनपदी गिरोह का खुलासा किया है जो नकली सोने के सिक्कों को असली दिखाकर लाखों की ठगी करता था। ठगी का शिकार हुए लोग जब सिक्कों की जांच कराते तब यह खुलासा होता। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 43 सिक्के, 3 तमंचे, नकदी, बाइक और कारतूस इनके पास से पहचान की है। और इसके अलावा जो ये लोग पकड़े गए हैं, इनमें से एक का नाम नसीम है, एक का शाहिद और एक का दिलशाद है। ये पीलीभीत के पूरनपुर के रहने वाले हैं। कल थाना बंडा को ये जो नकली सोने के सिक्के पहले असली दिखाकर फिर नकली सोने के सिक्के लाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके पूर्व इस जनपद में भी इसी प्रकार का गिरोह पकड़ा गया था जो थाना पुमाया क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इनके पास से तीनों से असलहे भी बरामद हुए हैं और ये सिक्के बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर आबिद और अकबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दोनों के ही अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को पीडीए ने बुलडोजर चलवाकर ढा दिया है। आबिद, अकबर मुस्लिम तीनों अतीक के गुर्गे हैं और माफिया अतीक अहमद इसके करीबी और रिश्तेदारों के खिलाफ लगातार लगभग करीब 4.5 महीने से ये कार्रवाई चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बमरौली में स्थित था ये पूरा निर्माण जिसे ढाया गया है। तो लगभग कई सारे कार्य कब तक हो चुके हैं और 2 दर्जन अवैध ऐसे मकान हैं जिनको ढाया गया है। इसके अलावा होटल और कोल्ड स्टोरेज पर भी पीडीए का बुलडोजर चला है। अतीक को और उसके करीबियों को लगभग 1200 करोड़ का नुकसान अब तक हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ भी निर्माण कार्य कराया था कानून को ताक पर रखकर कराया था। गोरखपुर में जिला प्रशासन ने विवादित स्थल पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया है, साथ ही अतिक्रमण को खाली कराया है। अदालत के आदेश का पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने खोवा मंडी स्थित जमीन पर अतिक्रमण हटवाया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन की अगुवाई में इस विवादित स्थल को खाली कराया गया। तो यहाँ पर सालों से अवैध निर्माण हुआ था और कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब जाकर इस अतिक्रमण को हटवाया गया है। नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, 1200 स्क्वायर फुट की ज़मीन थी। उसमें किन्हीं लोगों ने गलत कागज़ों पे कब्ज़ा किया था
कागज़ों को पूरा टाइम दिया गया, कागज़ सारे देखे गए, कागज़ सही नहीं मिले, सारा सामान बाहर निकलवा के पुलिस की पूरा प्रशासन का सहयोग किया पुलिस ने अच्छे से, और कुछ एलिमेंट्स भी थे उनको भी हटाया गया। तो ऐसे कार्यक्रम हुआ है ये। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक शख्स ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष किया है, लेकिन अब तक उसका संघर्ष पूरा नहीं हुआ। भोला सिंह की आप बीती है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा है। सरकारी फाइलों में उनकी मौत हो चुकी है। अब वो लोगों से पूछ रहा है कि खुद को जिंदा दिखाने के लिए उसे आखिर कितने सालों तक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां 56 साल के भोला सिंह डीएम ऑफिस के सामने हाथों में खुद को जिंदा रहने के पोस्टर लेकर बैठे दिख रहे हैं। बुजुर्ग भोला सिंह आप बीती बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहते राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मरा हुआ करार दे दिया था, जिसके बाद उनके हिस्से की जमीन उनके भाई राज नारायण के नाम कर दी गई। लेकिन बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया, दोनों भाई के। लेकिन एक बात हमके मुँह आई का उनके नाव कई धन जमीन नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ। क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है? हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले में एसडीएम जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाने का भरोसा दे रहे हैं। वैसे हम लोग ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है, उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय होकर के फिर से तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। अब देखना होगा कि भोला सिंह कब तक सरकारी रिकॉर्ड्स में जिंदा हो सकेंगे। 15 साल बीत चुके हैं, लगातार वो गुहार लगा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अधिकारी, कागजों पे पूरा करने वाले अधिकारी आखिर में कैसे काम करते हैं। और वो जो बुजुर्ग है, ठंड के समय में जो चक्कर लगा रहा है बुजुर्ग को, आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा? सुमित गर्ग, न्यूज 18 मिर्जापुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।